देखिए आपके यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा मार्बल बिकता है या कारपेट बिकता है? मैं नहीं बताऊंगा। जो 25-50 रुपीज तक जाते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से और पर शीट के हिसाब से। मैम किसके हिसाब से रहता है? आपने अक्सर ऐसा दीवारों पर तो देखा होगा ना, जब हम कहीं जाते हैं तो नॉर्मल फुटपाथ कट ओके। शुरू करो। एक्शन! आपने एक सा आपने ऐसा अक्सर दीवारों पर तो देखा होगा ना, जैसे हम पार्क में जाते हैं तो हमें, जैसे कि आप ये वॉल देख रहे हैं तो ऐसे दिखा होगा। आपको क्या लगता है, क्या वो घास है? कहीं कहीं जगह पर होती है लेकिन हर जगह नहीं। तो वो कैसे दिखाई देती है? ग्रीन ग्रास। वो क्या होता है एक्चुअल में? तो वो होते हैं ये प्लास्टिक्स, जो घर की शोभा को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हमें कुछ नेचुरल टच भी देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम इंडियंस हैं और हमें हरी ग्रीनरी ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस कवर करने आई हूँ जो है मैट का बिज़नेस। अब मैट में बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे कि मैं खड़ी हूँ, अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली घास होती है, लेकिन ये घास नहीं है, ये है मैट। उसमें काफ़ी सारी वैरायटी, हम नॉर्मली मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। डिफरेंट चीज़ें होती है। डोर मेट होता है, कारपेट होता है, कालीन होता है। अगर हम कार की बात करें तो कार में भी हमें मैट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे मैट होते हैं। लेकिन ये बिजनेस क्या है? मैट का बिजनेस इंडिया में किस तरह सर्वाइव कर रहा है? एक्चुअल में इसकी डिमांड कितनी है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, जो सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अगर बिजनेस को आप शुरू करते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा और आपकी क्या लोकेशन होनी चाहिए, किस तरह आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताऊं कि अगर आपको ऐसा माल चाहिए तो आप कहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इसे होलसेल में, रिटेल में, या फिर अगर आपको खुद कोई सामान खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हैं। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर इसके अलावा अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे पाऊँ। हाँ, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बहुत खूबसूरत मैट है जो प्रॉपर लगे हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता मार्बल लगाना, टाइल्स लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के बिजनेस में आते हैं और अगर इसे अपने घर पे लगाते हैं तो काफ़ी क्लासी लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिलते हैं वॉलपेपर्स। अब वॉलपेपर्स आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही वॉलपेपर्स भी यहाँ पर मिलते हैं। अब वॉलपेपर्स का मार्केट तो आपको पता ही होगा किस तरह से चल रहा है, क्योंकि अब लोग पेंटिंग में जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने घर को उतना ही खूबसूरत बनाने के लिए, अब आ गया वॉलपेपर का ट्रेंड। अब वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, हम जानेंगे इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात इसकी ये है कि इस पूरे बिजनेस को एक फीमेल चला रही है। वो कहते हैं ना, एक औरत घर भी चला सकती है और बिजनेस भी। तो घर की महिलाओं से तो हम मिल ही चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर से जाने किस तरह उनकी जर्नी एक हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर के रूप में शुरू हुई। तो चलिए मिलते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? अच्छी हो। तो मैंने अभी जब मैं यहाँ से निकल गई तब मैंने देखा कि मैट का बिजनेस है और एक विमेन चला रही है। तो आपको कैसा लग रहा है एक विमेन एंटरप्रेन्योर बन के? बहुत खुश हूँ। कितने टाइम से चला रहे हैं आप? मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर से कर रही हूँ। 2 ईयर्स से कर रहा हूँ। मतलब बात तो सही है, एक महिला जो घर चला सकती है, देश चला सकती है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती? नॉट अ बिग डील। तो चलिए मैम, देखते हैं कि आपके शॉप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। एक्चुअली इधर से स्टार्ट करेंगे। हाँ। ये विनाइल फ्लोरिंग है। इसमें थिकनेस के हिसाब से मिलता है। 0.6 mm, 1 mm, 1.5 mm ऐसा। और रेट भी ऐसा हम लोग मिडिल क्लास पीपल के लिए अच्छा रेट्स भी मिलता है। ओके। रिटेल और होलसेल में भी दे रहे हैं हम लोग। ओके। तो मैम ऐसा कभी देखा आपने कि हम लोग, अगर बहुत सारे लोग टाइल्स या मार्बल में जा रहे हैं, वो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन अगर इस पे जाते तो आपको थोड़ा सा सही बजट में मिलेगा। इसलिए वो मार्बल, सभी लोग मार्बल ग्रेनाइट लगाने के लिए नहीं होता है ना। यस। इस अल्टरनेटिव ये लगा सकते हैं। ओके। ऐसा। और उसके बाद में हम लोग वॉलपेपर अभी सभी घर में और किधर भी कैफेटेरिया किधर भी लगा सकते हैं, लेकिन वॉल वेट नहीं होना चाहिए बस।
वो वेट है तो हम वो निकल जाता है इसलिए। और इसमें भी बहुत सारा बहुत डिज़ाइंस हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ है। और नेक्स्ट आए तो ये आर्टिफिशियल ग्रास है। आर्टिफिशियल ग्रास आजकल में बहुत ट्रेंड हो गया, मेंटेनेंस इजी है, बहुत मतलब अच्छा भी दिखता है। ये इसमें भी थिकनेस के हिसाब से है, वो 25 mm, 35 mm, 50 mm ऐसा आता है। रेट भी ऐसा ही कम से ज़्यादा तक ऐसा है। तो अगर मैं देखूं कि जैसे ग्रास में जाते हैं, इसकी लाइफ लाइन कितनी रहती होगी? हाँ, मेरे ख्याल ऑलमोस्ट आफ्टर 55 इयर्स के ऊपर ही आता 5 है, इयर्स के ऊपर जाता आराम से आता है। है। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि ये आप कब से आपका ये काम चल रहा है? 2 इयर्स 2 इयर्स से। और ये आप सारा माल कहाँ से मंगवाते हैं? लोकली मंगा लेती हूँ, बैंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर से, मतलब मैन्युफैक्चर से, कभी कभी मैन्युफैक्चर से ऐसा। तो आप ये सारा होलसेल में देते हैं, रिटेल? होलसेल रिटेल दोनों दोनों जाता जाता है। आजकल में होलसेल रेट दिया तो भी बिजनेस अच्छा है। और अगर हम पूछें कि इसके लिए आप कांटेक्ट आपको मिला कैसे, सोर्स कैसे पता चला कि हाँ मुझे यहाँ से लेना है, लिंक कैसे मिली आपको सारी? हम आजकल में आपको सोशल मीडिया है और ऐसा ही वो इंडिया मार्ट, वो जस्ट डेल, ऐसा इसमें हमारे को पता हो के मतलब मिल सकता है ऐसा। तो कुछ। मैम एक चीज़ जानना चाहूँगी, अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं? बिजनेस मैंने ऐसा शुरू नहीं किया। Okay. मैं पहले एक्चुअली सेम फील्ड में एक काम कर रही अच्छा, थी। ओके। बाद में वो देख के हम खुद स्टार्ट किया। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप किसी भी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात होती है लर्निंग, कि आप पहले सीखें। तो मेरे बाकी के वीडियोस में भी आपने देखा होगा, जब भी मैं किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि हम पहले वहाँ काम करते थे, उसके बाद हमने अपने बिजनेस को सेटअप जमाया। सेम विथ मैम, उन्होंने भी यही बोला कि पहले वो इस तरह के जगह पे काम करते थे, उसके बाद जब वो पूरी चीज़ें सीख गए कि किस तरह से बिज़नेस किया जाता है, मार्केट में कैसे सर्वाइव किया जाता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैम ने अपना ये पूरा बिज़नेस ओपन किया। करेक्ट मैम? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। तो मैम अगर मैं पूछूँ कि इसके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए कि हमें यहाँ खोलना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि वो वॉक इन ज़्यादा किधर रहता है, वो लोकेशन बहुत अच्छा है। अभी मैं यही शॉप में अंदर लगा दिया तो कोई अंदर कोई नहीं आता है। हमारा मेटल दिखना है, क्या दिखता है वो बिकता है, ऐसा बोलता है ना, इसलिए दिखना चाहिए। मेन रोड पे बेस्ट है ऐसा। तो इसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है क्या हाँ, आपने? रजिस्टर चाहिए, तो GST सब चाहिए। जीएसटी, बस जीएसटी अकेले चाहिए, म्यूनसिपालिटी से कोई कांटेक्ट? ऐसा कुछ है, सिर्फ जीएसटी चाहिए। इसके लिए कोई आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी मांगते हैं कुछ क्या? भी नहीं, कुछ सिर्फ आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये मैं जानना चाहूँगी, इस पूरे सेटअप को जमाने में आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर लिया होगा? ऑलमोस्ट 10 lakhs। 10 लाख। जैसा कि मैम ने बताया कि इसमें ऑलमोस्ट 10 लाख के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट रहता है, पर इनिशियल लेवल पे थोड़ा वो तो करना पड़ता है अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करना है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में चीज़ें महंगाई बढ़ रही है, लोग कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, और ये एक अल्टरनेटिव ही है। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं, मार्बल्स के लिए लोग प्रेफर कारपेट करते हैं, सबको ग्रीनरी चाहिए तो उसके लिए ग्रास का मैट है, और अगर घर को और ज़्यादा सुंदर दिखाना है तो हमारे पास कारपेट है। वॉल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा वैरायटी और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो हमारे पास वॉल पेपर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर को कम पैसों में सुंदर बना सकता है। जैसे कि मैम ने ऑलरेडी बताया था कि वो मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। तो मैम अगर मैं देखूँ कि इस बिज़नेस में आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना, आप कितना लेके चलते हैं? कैसा होता है ना, 5 लाख भी कर सकते हैं, 10 lakhs भी, 1 करोड़ भी कर सकते हैं। ओके, इंश्योर पहले हम लोग के शुरू करना है तो मिनिमम 10 lakhs चाहिए। 10 lakhs। और हमारा मंथली बिजनेस कैसा होता है, ऐसा ऑलमोस्ट 10 to 15% मार्जिन रहेगा। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि कभी हमेशा चलने वाला बिजनेस है। हाँ, या बस कुछ चीज़ें होती को हैं। इंटीरियर के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, और घर या हॉस्पिटल, जिम, सभी जगह में अभी हम लोग कैसे सुंदर बनाते हैं वैसा बिजनेस भी बिजनेस ये आता होता है, इसलिए। और ये बिज़नेस एक ऐसा है ना कि घर वर इतने लोग बना रहे हैं, बिज़नेस में आगे आ रहे हैं लोग, तो उनको अपने चीज़ों को और ज़्यादा सुंदर दिखाना है, और सुंदर दिखाने के लिए तो ये सब चीज़ों का यूज़ होगा ही।
तो मैम ने वैसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इस बिज़नेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके सिर्फ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए और जैसा कि मैम ने बताया कि आप ऑनलाइन के थ्रू डीमार्ट और बहुत सारे ऐप्स हैं और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके का मटेरियल मंगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए मैं छोटे बड़े बिज़नेस को कवर करती हूँ और आज मैं मैट का बिज़नेस कवर करने आई थी जो कि बहुत यूज़फुल है। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड हो रही है, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, ऑफिस की ज़रूरत पड़ रही है, घर बन रहे हैं, उसी हिसाब से घर की सुंदरता को बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसा लगा दिया आपने इतना सारा और घर ऐसे एवरेज लग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो घर को कितना सुंदर आप बना सकते हैं और वो भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट से। तो ये एक वो बिज़नेस था, इस बिज़नेस को आप शुरू भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी नहीं थमेगा, हमेशा चलने वाला है और 15 to 20% मार्जिन के साथ आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ सकते हैं। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है और मुझे लगता है नॉट अ बैड डील, क्योंकि ऐसे बिजनेस में आप छोटा मार्जिन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे अगर मैं कारपेट की बात करूँ तो कारपेट जो होते हैं 7 रुपीज़ से 25, 50, 70, इट्स डिपेंड ऑन योर बजट और क्वालिटी आपको कैसी चाहिए, तो वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाता है। सेम चीज़ें सब में होती है, सब स्क्वायर फीट के हिसाब से जाती है। आपको कौन सा मैट पसंद आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। एंड लास्ट, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट्स बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।